Hey, hello, my dear friends. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study because I am here to cooperate you always and guide you always. I am your English teacher, Mansi ma'am. So let's start. Today we are going to write down. Today we are going to learn about paragraph writing. Okay. पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ये एक तरीके का राइटिंग स्किल होता है जो कि आपको आना ही चाहिए। जब आप पैराग्राफ लिखना सीखोगे तभी आप बड़ी बड़ी बुक्स लिखना सीखोगे, ऐसे लिखना सीखोगे, कोई भी बात लिखना सीखोगे ना 1 पेज में। तो पहले हम लोग पैराग्राफ राइटिंग सीखते हैं, उसके बाद मैं नैरेटिव राइटिंग आपको सिखाऊंगी, फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी सिखाऊंगी। अभी आज हम लोग पैराग्राफ राइटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलो, पैराग्राफ क्या होता है पहले ये जानो कि पैराग्राफ होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, एक जब तक लाइन चेंज नहीं हो रही है तब तक पैराग्राफ एक 1 पैरा होता है। ठीक है, 4, 5, 6 जितनी भी लाइनों में हो रहा है वो सीरियल से जा रहा है और लाइन चेंज नहीं हो रही तब तक उसे पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, इन पैराग्राफ राइटिंग अब पैराग्राफ में वेरी इन लेंथ, वो बहुत बड़ा हो सकता है पैराग्राफ। यूजुअली इट कंसिस्ट 120 to 150 वर्ड्स, उसमें 120 to 150 वर्ड्स हो सकते हैं पैराग्राफ में। ठीक है, द पैराग्राफ शुड डिपिक्ट अ सिंगल टॉपिक और आइडिया। पैराग्राफ एक सिंगल आइडिया या टॉपिक पर लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखना ही चाहिए। द ओपनिंग सेंटेंस इज यूजुअली द टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, the sentence that support the topic sentences are the supporting sentences. सेंटेंस सपोर्ट करते हैं टॉपिक को और टॉपिक सपोर्ट करता है सेंटेंसेस को। द थीम ऑफ द पैराग्राफ इट्स मेन आइडिया। जो पैराग्राफ की थीम होती है, जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन बात होती है, वही मेन आइडिया होता है। ठीक है, द टॉपिक्स कैन बी इमेजिनेटिव, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं? इमेजिनेटिव, सूझने वाले, नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत सारे विस्तार के साथ। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर अ रेनी डे, ये पिक्चर आप देख रहे हो, इससे आपको समझ में आ रहा है कि हम किसी रेनी डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पक्षी सब पेड़ों में बैठे हुए हैं और पिकॉक नाच रहा है। बरसात में नाचता ही है पिकॉक। ठीक है ना, पानी चारों तरफ भरा हुआ है। तो ये सब देख करके आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, सब कुछ आ गया कि मतलब कैसा कैसा क्या होता है बारिश का सीन। ठीक है, तो अब रेनी डे के बारे में आपको लिखना है। जैसे अब आपने इस पिक्चर को देखा, आपके दिमाग में जो जो कुछ भी आया वो सब आपको लिख देना है। इन द हॉट मंथ ऑफ जून पीपल वेट eagerly for a rainy day. In summer the earth becomes starch and dry. The animals burst and dry. The animals and the birds are thirsty. People become listless and tired easily due to the heat. पीपल बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं। जो बर्ड हैं, जो एनिमल्स हैं, वो प्यासे हुए होते हैं। कहीं पानी नहीं होता। जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप होती है, जिससे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है बरसात का। ठीक है, What a welcome it's greats. The thunder and lightning fill the grey sky. The dance of peacock express the bird's joy. और जैसे ही रेन आती है तो क्या वो टाइम होता है उसका स्वागत करने के लिए। क्या होता है कि पिकॉक तुरंत नाचने लगते हैं। द क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स फिल्स द एयर, और फ्रॉग्स बोलने लगते हैं, टर टर करने लगते हैं। बुफैलोज स्पेंड
आर वॉलोइंग इन वाटर, बफेलोज बहुत सारे पानी में बहुत देर तक खड़ी रहती हैं। चिल्ड्रन रश आउट टू गेट वेट इन द रेन एंड स्प्लैश अबाउट इन पडल्स, अपने पैरों से वो छपाछप करते हुए चिल्ड्रंस नहाते हैं। द farmers feel relieved and happy. Rainfall means that their hard work will be rewarded. Rainfall का मतलब होता है फार्मर्स के लिए कि जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है खेती में वो अब इनाम स्वरूप मिलेगा। They begin to फ्लग द फील्ड, रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज ऑफ डिफरेंट कलर आर सीन। चारों तरफ अलग अलग कलर के अम्ब्रेला और रेनकोट दिखते हैं। तो ये सब बारिश की ही बातें हो रही हैं, बारिश सीज़न की ही बातें हो रही हैं, बारिश डे की, जिस दिन रेनी डे होता है उस दिन की बात हो रही है। तो आप सब समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं, जो आपके मन में चल रहा हो वो सब आपको लिख देना है ना, और यही उसी को बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। Children do not like doors as the heavens open up. They long to be out playing with their friends. Adults make themselves comfortable with a hot cup of tea and a newspaper. और जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक कप की चुस्की, एक चाय की चुस्की लेते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, अपने आप को रिलैक्स्ड फील करते हैं जिस दिन रेनी सीज़न होता है, क्योंकि बहुत गर्मी के बीच में रेनी डे आता है। और रेनी डे ब्रिंग्स इट्स लिटिल ट्रबल्स बट यूजुअली इट इज़ सीन एज अ ब्लेसिंग। हाँ, रेनी डे में कुछ परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन ये एक तरीके का ये ब्लेसिंग है। ठीक है, तो जिस तरीके से ताजमहल के बारे में आपको क्या क्या पता है, क्या क्या आप जानते हो या क्या क्या फील करते हो ताजमहल के लिए, वो सब आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको किसी दो टॉपिक के बारे में 120 to 150 वर्ड्स लिखने हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जिसमें कुछ यहाँ पर आइडिया दे दिया गया है, जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, कीप अस मेंटली एंड फिजिकली फिट। तो मतलब कहने का यहाँ पे कुछ आपको हिंट्स दिए है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स क्या है। ठीक है, डेवलप्स टीम स्पिरिट, फेयर प्ले, cooperation, competitiveness, provides a welcome break from everyday activity। तो ये कुछ हिंट दे दिए गए आपको, उसके ही आधार पर आपको 120 to 150 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, और भी टॉपिक्स हैं, आपको उनमें से कोई दो लिखने हैं। इनमें से कोई एक टॉपिक है बिजी रेलवे स्टेशन, हाउ आई वॉज फूल्ड, अ हिस्ट्री एक्सीडेंट, my first cooking lesson, the view from a multi-storied building, Sundays। ठीक है, तो इसमें हिंट्स भी दे रखे हैं कि आप उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो, किन किन चीज़ों के बारे में बातें कर सकते हो उस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई दो पैराग्राफ आपको लिखने हैं, अपने आप लिखने, आप बड़े हो लिखने की कोशिश करो, और अगर आपको नेट की हेल्प मिले तो नेट की हेल्प से भी आप लिख सकते हो। ओके, गुड बाय, टेक केयर। और ये जो हिंट्स दिए हुए ये उसमें ज़रूर यूज़ होने चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना कि जो इसमें हिंट दिए, जो आइडिया दिए हुए कि इस टॉपिक पर आप बात करिए, वो उस टॉपिक पे बात ज़रूर करिए आप। ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। गुड बाय, टेक केयर।